प्रसन्न चित्त देखकर दिति के मन में बात आई कि सब रानियां जो हैं, सब पत्नियां हैं भगत कश्यप जी की, कितनी प्रसन्न हैं, सबके संतानें हैं। कोई नागों की माँ है, कोई देवताओं की माँ है, कोई दैत्यों की माँ है, लेकिन मेरी कोई संतान नहीं। कश्यप जी के पास गई। दिति ने संतान प्राप्ति के लिए कहा कि मुझे संतान चाहिए। संध्या की बेला थी। कश्यप जी ने कहा देवी कुछ समय आप ठहर जाइए, संध्या की बेला है और संध्या की बेला में समागम करना या फिर गर्भ धारण करना अर्थात दैत्य वृत्ति की संतानों की प्राप्ति करना, इस समय में संतान प्राप्ति का ये उत्तम मार्ग नहीं है। ये समय भगवान की पूजा आराधना का होता है। इस समय देवता जो है भगवान भोलेनाथ के साथ जो है निकलते हैं, देखते हैं कि किस घर में क्या क्या हो रहा है। किसी घर में कलेश मचा हुआ है, किसी घर में भोजन हो रहा है, किसी घर में जो है लोग घोड़े बेचकर सो रहे हैं और किसी घर में जो है मदिरा का और अनेकों प्रकार का पालन हो रहा है, भक्षण हो रहा है और लोग वेश्यावृत्ति में लीन हैं और कोई शगामन में लीन है। तो ऐसे अनेकों प्रकार से जो है भगवान सबके घर घर होकर निकलते हैं, देखते हैं कि किसके घर क्या क्या हो रहा है। और देवी दिति ये तो समय पूजा पाठ आराधना भक्ति का है। इस समय व्यक्ति को किसी प्रकार के कोई काम नहीं करने चाहिए। संध्या की बेला एक ऐसी बेला होती है जिस समय केवल गोविंद नाम मात्र का उच्चारण होना चाहिए। ना व्यक्ति को खाना चाहिए, ना भोजन करना चाहिए, ना सोना चाहिए, ना झगड़ा करना चाहिए, ना किसी प्रकार का जो है वैश्यावृत्ति का संगमन करना चाहिए, ना आपको जो है किसी प्रकार का ऐसा अधर्म कार्य करना चाहिए जो आपके धर्म को नष्ट करे। बहुत समझाया बुझाया लेकिन दिति ना मानी और जो है कश्यप जी को शगामन करना पड़ा और आज दिति गर्भ धारण करती है। लेकिन यहाँ कश्यप जी ने क्रोध में आकर कहा कि तुम मेरी पत्नी होकर मेरे आदर्शों पर ना चल सकी, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम्हारी संतान तो होगी, तुम्हें पुत्र सुख की कामना जो तुम्हारे मन में चल रही है, तुम्हें पुत्रों की प्राप्ति तो होगी, लेकिन तुम्हारे जो पुत्र होंगे वो बड़े ही दुराचारी दैत्य होंगे और तुम राक्षसों को जन्मोगी। दिति चरणों में जा गिरी, कश्यप जी से क्षमा याचना मांगी। तो तब कश्यप जी ने कहा कि तुम्हारे पुत्रों को जो मैंने श्राप दिया है कि तुम्हारे पुत्र जो है दैत्य होंगे, दानव होंगे, लेकिन तुम चिंता मत करो। तुम्हारे पुत्रों का तो मैं नहीं कह सकता कि उनका उद्धार कैसे होगा, लेकिन जो तुम्हारा पौत्र होगा, जो तुम्हारे पुत्र की संतान होगी, जो तुम्हारा नाती होगा, वो जो है तुम्हारे 10 पीढ़ियों का उद्धार करने वाला होगा। वो जो है हर समय भगवत भक्ति में लीन रहेगा और आगे चलकर जो है भगवान के साथ उसका गुणगान गाया जाएगा। ऐसा तुम्हारा नाती होगा। समय हुआ, दिति ये विचार करके घबराने लगी कि कहीं मेरे पुत्रों को कोई संकट ना हो या आगे चलकर जो है इस संतान ने जन्म लिया, जन्म लेकर जो है किसी को सताने का कारण ना बन जाए, इसलिए 100 वर्षों तक दिति ने गर्भ को धारण कर रखा और शिशुओं ने जो है चारों ओर से वायु को खींचना प्रारंभ किया। हाहाकार मच गया। देवता जो है दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी से कहा कि ये कैसे संतान इनके गर्भ में पल रहे हैं जो चारों दिशाओं की वायु को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आखिर ये है कौन इतना तेज? आखिर इन संतानों के इनके गर्भगृह में कहाँ से आ रहा है? तो उस समय जो है ब्रह्मा जी कहते हैं कि एक बार की बात है, मेरे मानस पुत्र शनकादियों द्वारा जो है इनको श्राप दिया गया था कि एक समय जो है भगवान बैकुंठ में वास कर रहे थे और जो है बैकुंठ में दर्शन करने के लिए शनकादि जाते हैं। मेरे मानस पुत्र जो हैं आज भगवान श्री हरि के नारायण के दर्शन के लिए बैकुंठ पहुंचते हैं और बैकुंठ में 7 द्वारों को पार करना होता है।
अर्थात एक 7 सीढ़ी का जो है दरवाजा ऊपर बना हुआ है। अगर व्यक्ति उन 7 सीढ़ियों को पार कर लेता हो तो समझ लो उसको वैकुंठ की प्राप्ति है। वो कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रहार, धारणा और ध्यान। इन चीजों को अगर जो है व्यक्ति अपने जीवन में अपना लेता है तो समझ लो उसने 7 सीढ़ियां पार कर ली हैं और उसे वैकुंठ की प्राप्ति हो गई है। आज शनकादिक, आज मेरी संतानें जब भगवान के दर्शन करने के लिए वैकुंठ जाने लगी तो सबसे पहले द्वार पर जो है उनके द्वारपाल जय और विजय नाम के द्वारपाल रक्षा में खड़े हुए थे। उनसे कहा गया कि मुझे प्रभु से भेंट करनी है, उनके दर्शन करने हैं, लेकिन द्वारपालों को, जय विजय को इतना अभिमान था कि अपने अभिमान के चलते हुए शनकादियों को दर्शन नहीं करने दिया। भगवान ने ऐसी मति फहराई शनकादियों की और शनकादियों द्वारा आज जो है जय और विजय को श्राप दिया गया कि जिस भगवान के परम पद के कारण तुम्हें इतना अभिमान है, जाओ, जाकर भूलोक में जाकर जो है दैत्य वृत्ति में रह करके जो है और पापों को बढ़ावा देते हुए, अधर्म को बढ़ावा देते हुए तुम अनेकों कष्टों से जूझते हुए जो है भूलोक में वास करोगे और आगे चलकर 3 योनियों में जो है तुम दैत्य योनि को भोगोगे। आज इतना कहा और प्रथम योनि में जो है रावण और कुंभकर्ण की योनि मिलेगी, दूसरे में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष की और तीसरे में दंतवक्त और शिशुपाल की। ये 3 राक्षसों की योनि तुम व्यतीत करोगे, 3 बार तुम्हारा जन्म होगा और मरण होगा। लेकिन जब इतना श्राप दिया गया, भगवान प्रकट हुए, प्रकट होकर जो है जय विजय को समझाया कि ये मेरे द्वारा ही कहा गया, मेरी मति से ही आज शनकादियों ने तुम्हें श्राप दिया है, क्योंकि आगे चलकर अनेक लीलाएं होंगी, इनके द्वारा जो है तुम्हें ये श्राप दिया गया है। और तुम चिंता मत करो, तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं जो है अनेकों रूप धारण करके तुम्हारा उद्धार करूंगा और उद्धार करके जो है तुम्हें भगवान का स्वधाम पुनः प्राप्त होगा, ये मैं तुम्हें वचन देता हूँ। आज इन बातों को ध्यान में रखते हुए समय आया और दिति की जो है संतान इस पृथ्वी लोक पर दैत्य रूप में आई और पहली संतान हिरण्याक्ष और दूसरी संतान जो है हिरण्यकश्यपु के नाम में जानी गई, जो बहुत बड़े दैत्य हुए, जो भगवान के परम शत्रु हुए। आगे चलकर आपको इन सभी की कथा बड़े विस्तार से श्रवण कराई जाएगी। अब आइए, अब आपको जो है मनु कन्याओं के वंश के बारे में बताते हैं कि मनु और शत्रुपा से जो है 3 संतानें हुई, आकृति, देवभूति, प्रसूति। आकृति जो है राजा प्रजापति रुचि जी को ब्याही गई और देवभूति जो है करदम्य जी को ब्याही गई और प्रसूति जो है दक्ष प्रजापति को ब्याही गई। आगे चलकर जो है आकृति राजा प्रजापति रुचि जी से जो है उन्हें विष्णु स्वरूप यज्ञ भगवान हुए और इसके उपरांत जो है देवभूति करदम्य जी से 9 कन्याएं और 1 पुत्र कपिल देव जी हुए। ये 9 कन्याएं कौन कौन सी हैं? कला, अनसुईया, श्रद्धा, आहुति, गति, क्रिया, अरुरंती और शांति। ये 9 कन्याएं और 1 पुत्र कपिल देव जी के रूप में भगवान ने कपिल अवतार लिया, जिन्होंने अपनी माँ को जो है सांग शास्त्र का ज्ञान दिया और अमृत के घट बनाने में माहिर हुए। और इन 9 कन्याओं का विवाह जो है कुछ इस प्रकार बताया गया है कि जो है कला मरीचि जी को ब्याही गई, अनसुईया अत्रि जी को ब्याही गई, श्रद्धा अंगिरा जी को ब्याही गई, आहुति जो है पुलस्त जी को ब्याही गई, गति जो है पुलह जी को ब्याही गई, क्रिया जो है क्रतु जी को ब्याही गई, रंती जो है भृगु जी को ब्याही गई, अरुरंती जो है वशिष्ठ जी को ब्याही गई और शांति जो है अथर्व जी को ब्याही गई। और आगे चलकर जो है आपको
प्रसूति दक्ष प्रजापति की 16 कन्याओं के बारे में बताते हैं कि उनकी स्वाहा, स्वधा और सती, ये 3 कन्याएं मुख्य हुई। और इनमें से जो है ये 3 कन्याएं स्वाहा अग्नि को ब्याही गई, स्वधा पितरों को ब्याही गई, सती भोले बाबा को ब्याही गई और 13 कन्याएं जो हैं धर्म को ब्याही गई। वो 13 कन्याएं श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तृतीया ही मूर्ति, ये धर्म को ब्याही गई। और आगे चलकर आपको माँ अंसिया के चरित्र की सुंदर कथा को बताते हैं कि एक समय नारद जी द्वारा जो है नारद जी का आगमन तीनों देवियों के गृह समक्ष में होता है। आज नारद जी के पधारने पर देवियों ने सुंदर पकवान बनाकर और नारद जी को पान कराया और नारद जी से पूछा कि आज मैंने बड़े ही सुंदर भाव से मोदक अर्थात लड्डू बनाए हैं, इन लड्डुओं का स्वाद कैसा है आप बताइए। तो उस समय जो है तीनों देवियों की बात सुनकर नारद जी ने कहा, मोदक में अर्थात लड्डुओं में तो बड़ा स्वाद है, लेकिन जो माँ अंसुईया के हाथ में स्वाद है, लगता है माँ अंसुईया के हाथ में साक्षात माँ अन्नपूर्णा विराजमान हो, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि भैया होता है ना, चाहे व्यक्ति के पास रूप हो या ना हो, लेकिन गुण अवश्य होता है। और उसी भली भांति आज जो है जो स्वाद माँ अंसुईया के हाथों में है ना, वो किसी के हाथों में नहीं है। बोले हमारे हाथों में भी नहीं है। बोले नहीं, आपके हाथों में वो बात कहाँ जो बात माँ अंसुईया के। अरे आपको पता नहीं है, भूलोक में रह कर के भी जो है देवियों से सुंदर जीवन को व्यतीत कर रही हैं, पति की सेवा में लीन रहती हैं, पतिव्रता नारी हैं। और लगता है कि माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ अन्नपूर्णा और साक्षात देवी दुर्गा का स्वरूप जो है माँ आज है। और ऐसे स्वरूप की कितनी भी व्याख्या करते रहो लेकिन कम है। लेकिन माँ अंसुईया के बराबर अभी तक कोई नारी संसार में भूलोक में हुई ही नहीं है। बोले अच्छा ऐसी बात है। बोले ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब नारद जी इतना कहकर चले। देवियों ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों को बुलाया। तीनों को बुलाकर जो है आज माँ अंसुईया के चरित्र की परीक्षा लेने हेतु आज भूलोक में भेजा। भगवान जो है ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवता जो है आज भिक्षा मांगने के लिए आज माँ अंसुईया की चरित्र की परीक्षा लेने हेतु जो है भूलोक में आए, अत्रि जी के आश्रम में आए। और भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि का जैसे ही स्वर जागृत करने लगे, माँ अंसुईया आश्रम में से बाहर आई। देखा आज द्वार पर भिक्षा मांगने आए हैं। कमंडल में भिक्षा लेकर आई और कहा कि मांगे क्या चाहिए भिक्षा में। तो उस समय जो है ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो चरित्र की परीक्षा लेने आए थे, तो आज जो है देवी अंसुईया से कहते हैं कि अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो सर्वप्रथम आप मुझे संकल्प दीजिए कि जो हम मांगेंगे वो आपको देना पड़ेगा। बोले ठीक है, मांगने के लिए क्या मांग सकते हैं। अरे एक ऋषि की पत्नी हूँ, मेरे पास जो कुछ भी होगा दे देंगे, आखिर धन दौलत माल खजाना प्रॉपर्टी का रखकर करेंगे क्या। बोले ठीक है, जो आप मांगेंगे हम देंगे। बोले ठीक है, बोले संकल्प दीजिए। संकल्प दिया तो माँ अंसुईया से तीनों देवता जो भिक्षुक बनकर आए हैं कहने लगे कि आपने अब मुझे संकल्प दिया है तो हे देवी, हे मैया, हम चाहते हैं कि एक बालक स्वरूप में जिस प्रकार माँ अपने पुत्र को भोजन कराती है, दुग्ध पान कराती है, उसी प्रकार जो है आप नग्न होकर हमें भोजन कराइए। आज इतनी बात माँ अंसुईया ने सुनी। माँ अंसुईया ने जो है कमंडल में से जल निकाला, भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना की कि अगर मैंने जीवन पर्यंत अपने पति की निस्वार्थ सेवा की हो, अगर मैं एक पतिव्रता नारी हूँ
तो आज जो है ये जो तीनों भिक्षुक मेरी परीक्षा हेतु आए हैं, ये 6 माह के छोटे छोटे बालक बन जाए। और जैसे ही जल छोड़ा, तीनों देवता 6 माह के छोटे छोटे बालक बन गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। जब जल छोड़ा गया तो सर्वप्रथम शिवजी जब शिशु अवस्था में आए तो उस समय दुर्वासा ऋषि प्रकट हुए। दुर्वासा ऋषि ने अवतार लिया शिव अवतार में। और जब ब्रह्मा जी पर जल छोड़ा गया तो भगवान ब्रह्मा जी जो हैं आज सोम अर्थात चंद्रमा का अवतार लेकर आए। और तीसरा अवतार जब जैसे ही जल विष्णु जी पर भगवान नारायण पर छोड़ा गया तो उस समय भगवान ने जो है दत्तात्रेय अवतार धारण किया। बोली दत्तात्रेय भगवान की। आज ये वही दत्तात्रेय भगवान हैं जिन्होंने हर एक व्यक्ति से, हर एक पशु से जो है एक एक शिक्षा को ग्रहण किया। और दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु बनाए। और उन गुरु के नाम भी बड़े सुंदर भाव से बताते हैं कि सर्वप्रथम उन्होंने कबूतर से शिक्षा ली, कबूतर को गुरु बनाया। पृथ्वी को, सूर्य को, पिंगला को, वायु को, पृग को, समुद्र को, पतंगा को, हाथी को, आकाश को, जल को, मधुमक्खी को, मछली को, बालक को, कुकर पक्षी को, अग्नि को, चंद्रमा को, कुमारी कन्या को, सर्प को, तीर अर्थात बाण बनाने वाले से, और मकड़ी से, मृगों से, अजगर से और भौरा से, इन सभी से जो है शिक्षा प्राप्त की। और इन सभी को 24 प्रकार से अपना गुरु बनाकर सभी से शिक्षा को ग्रहण किया। क्योंकि हर व्यक्ति से एक शिक्षा अवश्य प्राप्त होती है। क्योंकि आप देख लीजिए, एक चींटी भी होती है तो वो पेड़ पर बार बार चढ़ती है और बार बार गिरती है। छोटा सा शरीर है लेकिन वो अपने जीवन में एक सुंदर भाव रखती है, कभी हार नहीं मानती है। सबने देखा होगा, चींटी बार बार पेड़ पर चढ़ेगी, फिर गिरेगी, फिर चढ़ेगी, फिर गिरेगी, लेकिन जब तक वो पेड़ पर चढ़ नहीं जाती, अपना भोजन रख नहीं देती, तब तक वो हार नहीं मानती है। एक छोटी सी चींटी भी हमें एक शिक्षा प्रदान करती है। तो समझ लीजिए, अगर हर व्यक्ति हमें ज्ञान की बात बताने लगा और उस ज्ञान की बात को हमने अपना लिया तो समझ लो तुम्हारा कल्याण है। क्योंकि हर व्यक्ति में एक ज्ञान अवश्य पाया जाता है। ये मत सोचो ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये बालक है, ये वृद्ध है, ये क्या हमें शिक्षा देगा। आज भगवान ने ये स्पष्ट कर दिया इन सभी गुरुओं को आज गुरु बनाकर कि ये व्यक्ति जो है हमारे जीवन में कितना लाभदायक प्रदान करते हैं, किस शिक्षा को हमें अपने जीवन में उतारने का भाव प्रकट करते हैं। उसी प्रकार आज भगवान ने इनको इसलिए गुरु बनाया है कि आगे चलकर हर व्यक्ति ये विचार अवश्य करे कि आगे चलकर जितने भी ये व्यक्ति हैं, चाहे वो माता है, पिता है, चाहे वो स्त्री है, पुरुष है, बालक है, वृद्ध है, कोई भी अगर शिक्षा की बात बताता है तो उसे मूर्ख समझकर कभी आपको जो है इग्नोर नहीं करना है। आपको ध्यान रखना है कि अगर ये कोई बात बता रहा है ना तो ये बहुत उत्तम बात मुझे बता रहा है, मुझे सुनना है, सुनकर समझना है कि इसमें क्या ज्ञान की बात छुपी हुई है और मुझे अपने जीवन में उतारना है। आज 6 माह के छोटे छोटे बालक भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश बन गए हैं। और जो है आज अत्रि जी के आश्रम में किलकारियां गूंज रही हैं, बधाइयां हो रही हैं। मां हंसिया एक माँ के भांति जो है अपने तीनों पुत्रों को दुग्ध प्रदान करती हैं। आज जिस प्रकार उन्होंने वचन मांगे थे कि हम नग्न होकर भोजन करेंगे, माँ ने अपना आंचल फैलाया और आज ब्रह्मा विष्णु महेश को दुग्ध पान कराने लगी और पल्ले में लिटाकर जो है आज माँ यशोदा ने तीनों देवताओं को बड़े सुंदर भाव से जो है झूला झुला रही हैं और आनंद छाया हुआ है। फूल
धन रहे।